सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में सभी शुद्धि दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं सुशील कुमार शर्मा। मैंने कुछ दिनों से देखा है, हालांकि बात मैं पहले भी करता रहा हूँ, कुछ मैं देख रहा हूँ कि लोगों के परिवार टूट रहे हैं और टूटने का एक ही कारण है कि जो पौरुष, जो उमंग, जो जोश व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए वह नहीं है। इसलिए वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाती है। व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, वैवाहिक संबंधों में दरार आ ही जाती है। ये एक कटु सत्य है कि जितना पुरुष में संबंधों को लेकर के इच्छा होती है, उससे कहीं अधिक इच्छा स्त्रियों के मन में भी पाई जाती है। आचार्य चाणक्य ने तो ये लिखा है कि काम वासना स्त्रियों में 8 गुणे होती है। परंतु उसमें एक लज्जा का गुण होता है। इस वजह से वह अपनी उन भावनाओं को हमेशा दबा करके, छिपा करके रखती है। ऐसे में यदि पुरुष पौरुषवान नहीं है तो उसके जीवन को नरक बनते देर नहीं लगती। जितना भी मनुष्य के अंदर पौरुष होगा उतना उसका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ये कोई एक दिन की बात तो है नहीं कि एक दिन की बात हो तो कोई कहीं पर सामंजस्य बैठा ले और चुप रह जाए। अगर ये दिक्कत परमानेंट है तो कुंठा तो होनी ही है। ना तो उस पुरुष के जीवन में कोई सुख रहता है, ना स्त्री के जीवन में सुख रहता है। और ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि संतान भी नहीं होती। संतान होती भी है तो दुर्बल होती है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जो लोग कम आयु में ही अपना ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं, बुरी संगति में पड़ जाते हैं और अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। सरकार ने भी 21 वर्ष पुरुष के लिए आयु रखी है कि उसका विवाह 21 वर्ष बाद हो, जबकि स्त्री के बारे में 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में तो ये था कि पुरुष की आयु विवाह के समय कम से कम 25 वर्ष हो। हालांकि स्त्री के बारे में उन्होंने 16 वर्ष रखा था। अर्थात पुरुष में परिपक्वता देर से आती है। ये बात तो सिद्ध हो गई कि परिपक्वता देर से आती है। अब अगर कच्ची उम्र में वीर्य का क्षरण व्यक्ति करता है तो सीधी सी बात है कि उसका विवाह नहीं हुआ होगा
और वो गलत कार्य के द्वारा ही अपने वीर का ह्रास करता होगा। उसमें एक तरीका ये है कि व्यक्ति मास्टरबेशन, जिसको लोग हस्तमैथुन कहते हैं, उसका सहारा लेता होगा, या फिर दुराचार, विवाहेतर संबंध को दुराचार की श्रेणी में रखा जाता है, या तो फिर दुराचारी होगा। दोनों परिस्थितियों में, क्योंकि नई उम्र जब होती है तो काम का वेग प्रबल होता है। हालांकि शरीर अपरिपक्व होता है, शरीर में हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, और उस समय ही उसके मन में तमाम रंगीन सपने भी आते हैं। उसके अंदर विपरीत लिंगी की प्रति यौनाकर्षण भी तेज बढ़ता है। उस समय यदि उसके पास कोई सही मार्गदर्शक नहीं है तो वह क्षण भर के आनंद के लिए अपने आगे की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। अर्थात जब उसका विवाह होता है तब तक वो इतना वीर्य पतन कर चुका होगा कि वह यौन रोगी होगा, विवाह के लायक नहीं होगा, स्त्री से दूर दूर भागेगा, और नहीं भागेगा तो नित्य प्रति अपनी बेइज्जती करवा रहा होगा। अब ये बात किसी से वो बता भी नहीं सकता कि मुझे ये समस्या है। नीम हकीमों से मिलेगा। आजकल बहुत सारे दीवालों पर मर्दाना शक्ति पाइए, और सुस्त रोगी मिलें, निराश रोगी मिलें, ऐसे करके नीम हकीमों के जगह जगह दीवालों पर विज्ञापन देख करके वह व्यक्ति उन लोगों के पास पहुंच जाता है। और कहना ना होगा, ये सारे जितने दीवालों पर विज्ञापन वाले जितने भी नीम हकीम होते हैं, सब एक ही वर्ग से आते हैं। अब किस वर्ग से आते हैं वो लोग आप देखिएगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति उनके पास जाता है और जम करके लूटा जाता है, क्योंकि ऐसे नीम हकीमों के पास इस चीज का इलाज तो होता नहीं। और गजब की बात है कि ऐसे ऐसे नीम हकीम किसी भी अपनी जो उनकी अवैध क्लिनिक होती है वहां पर वो हफ्ते में एक बार बैठते हैं, यानी कि 7 दिन वो अलग अलग जगह बैठते हैं, अलग अलग शहरों में बैठते हैं। क्योंकि दीवालों में दिन रात विज्ञापन होता है तो लोग उनके पास जाते भी हैं। बहुत सारे लोग सड़क के किनारे, कुछ लोग अस्थाई टेंट लगा करके, और खानदानी दवाखाना के नाम से, और कहीं उसमें दारा सिंह के साथ फोटो होगी, कहीं उनकी फोटो सलमान खान के साथ होगी, अमिताभ बच्चन के साथ होगी, कि भाई इन लोगों को पौरुष शक्ति मर्दानगी हमने दी है। और चूंकि कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं कि भाई ये बम्बई गए होंगे या अमुक के पास गए होंगे,
तो उनको दवा दी होगी। सब लोग तो विश्वास नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं उनके पास पहुंच जाते हैं। अंत में वह व्यक्ति बिल्कुल ही पौरुषहीन हो जाता है इन लोगों की दवाइयाँ खा खा करके, क्योंकि उन दवाइयों में केवल प्रचार होता है, माइक लगा करके लोग बोलेंगे और तमाम प्रचार की वजह से वह लोग अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। उन लोगों के पास जा जा करके कोई फायदा उनको होता नहीं। हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, दवा ले जाते हैं या मंगवाते हैं, तो पूर्ण रूप से कोशिश यह रहती है कि व्यक्ति के बारे में सही डायग्नोस करें, सही जानकारी लें, सही जानकारी के बाद में उस व्यक्ति को हम उसका इलाज करें। तो वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं रहती कि रोग ठीक ना हो। रोग ठीक होता है, लोगों को उसका लाभ मिलता है। और चूंकि ऐसे लोग जो गुप्त रोग का इलाज करवाते हैं, उन लोगों के नाम पते या उनकी वीडियो बना करके देना संभव नहीं होता, क्योंकि कोई भी आदमी यह साबित नहीं होने देना चाहता कि वह गुप्त रोगी है। यह था तो ऐसे लोग मुंह छिपा करके टाइम बे टाइम उन लोगों के पास जाते हैं, या टीवी पर विज्ञापन देख करके, अखबारों में विज्ञापन देख करके लोग उनसे दवा मंगा लेते रहते हैं। अब उनको कितना फायदा होता होगा ये तो वो जाने, ये तो वही बता सकते हैं। परंतु हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर किसी को ये समस्या है और समस्या से निजात पाना चाहता है, तो सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में अवश्य में संपर्क करें। भले ही कितनी भी जगहों से आप इलाज करा चुके हो और फायदा ना हुआ हो, एक बार इस चैनल की दवाइयों को अवश्य आजमाएं। हम कोई ऐसी दवा नहीं देते जो दवा मार्केट में उपलब्ध हो। हमारे अपने नुस्खे हैं, बड़ी मेहनत से, बड़ी कुशलता से उस दवा को तैयार किया जाता है, इसलिए उनका नाम देना भी संभव नहीं है। हर वैद्य के, हर अच्छे चिकित्सक के कुछ गुप्त फार्मूले होते हैं। उन गुप्त फार्मूलों से वह लोगों का भला करता है और उसके पास लाइन लग जाती लोगों की। कुछ एक ऐसे गुप्त फार्मूले यहाँ पर हैं जो कि आपकी निराशा को आशा में बदलने का कार्य करेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। थंबनेल में आपको मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, टाइटल में भी संपर्क करें और अपने जीवन को खुशियों से भरें। क्योंकि इस चैनल पर हम साधनाएं भी डालते हैं और इस चैनल में हम ज्ञान की, योग की और अच्छी अच्छी साधनाएं डालते हैं, इसलिए हम अपने मुंह से बहुत सारी बातें कहने से बचते हैं। मतलब हमारी भाषा अश्लील ना हो और लोगों का काम भी चल जाए, क्योंकि अश्लील भाषा का प्रयोग
खुल करके हर चीज़ बताना है तो वो फ़ोन पर बात कर लीजिए। यूट्यूब पर हर चीज़ को खोल करके बताएंगे तो थोड़ा सा भद्दापन महसूस होगा और लोग ये कहेंगे कि ये तो साधना करवाते हैं, ये तो गुरु हैं, तो फिर ये ऐसी बातें करते हैं। थोड़ा सा मुझे भी कम से कम इस चैनल पर ऐसी बात करने से परहेज करना चाहिए। और हमारा एक चैनल है दूसरा, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ केवल और केवल चिकित्सा की ही बात होगी। उसमें उस चैनल का नाम यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी के नाम से हमने रखा है, आपको मिल जाएगा, उसमें सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आप खुद ही समझदार हैं। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद, हर हर महादेव, हरि ओम।